next topic is Hershey and Chase experiment, and also known as transduction principle. Transduction principle. ठीक है, अब जो हर्शे एंड चेज थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरियोफेज का चूज किया कि बैक्टीरियोफेज होता है जो हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है द वायरस इज इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज है, ये हो गया बैक्टीरियोफेज, दिस इज जेनेटिक मटेरियल, दिस इज डीएनए, एंड ये हो गया इसका प्रोटीन कोड। ठीक है, तो जो हमारे हर्शे एंड चेज है ना, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया बैक्टीरियोफेज को, जिसमें उसका डीएनए होगा और जो उसकी आउटर कोटिंग होती है, जो आउटर कवरिंग होगी, ये बनी होती है प्रोटीन से। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को बोला गया ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। तो ट्रांसडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ठीक है, कि जिसमें क्या है, बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि जो ये हर्शे एंड चेज थे, इन्होंने दो मीडियम्स लिए। ठीक है, एक था हमारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और दूसरा था रेडियो एक्टिव सल्फर। तो इन्होंने क्या किया इसमें, जैसे फर्स्ट है हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा सल्फर वाला रेडियो एक्टिव सल्फर, एंड दिस इज रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें कि ये दो अलग अलग मीडियम है, एक है रेडियो एक्टिव सल्फर और एक होगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो इन दोनों ही मीडियम में इन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया। जब बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए हमारा किस किस से बना होता है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता हमारा डीएनए। तो अब क्या होगा, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, उस मीडियम में हम जिन बैक्टीरियोफेज को ग्रो करेंगे, तो उनका जो डीएनए कोर होगा, ठीक है, ये जो डीएनए कोर होगा, ये क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि डीएनए फॉर्म होता है हमारे फॉस्फेट ग्रुप शुगर एंड बेसिस से। तो फॉस्फेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करेगा, जो हमारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, उस मीडियम को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और जो दूसरा मीडियम हमारा, दैट इज रेडियो एक्टिव सल्फर। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो बैक्टीरियोफेज होता है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, तो इसका जो आउटर कोट है, इसमें क्या होगा, ये बना होता है प्रोटीन से। ठीक है, और प्रोटीन में हमारे क्या होता है? सल्फर होता है। तो ये क्या करेगा, सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो दोनों में क्या है कि जो हमारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगा, उसमें डीएनए उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, डीएनए इसका रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और दूसरे मीडियम में क्या होगा, जो बैक्टीरियोफेजेस की आउटर जो कोटिंग होगी, वो सल्फर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आउटर कोटिंग क्या हो जाएगी इसकी? रेडियो एक्टिव हो जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया, इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स थे। फर्स्ट वन इज इन्फेक्शन, सेकेंड इज ब्लेंडिंग एंड थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे बैक्टीरियोफेज हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफेज हैं, ये बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे। ई कोलाई बैक्टीरिया है ये, इससे अटैच हो जाएंगे और क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद ये अपना जेनेटिक मटेरियल
बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोटीन भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल होगा उसको बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस इज ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग से क्या होगा, जब ब्लेंड करते हैं हम किसी चीज़ को तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे बैक्टीरियोफेज हैं ये बैक्टीरिया के ऊपर से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। इन्फेक्शन में तो क्या किया इन्होंने, जो इनका जेनेटिक मटेरियल था वो बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने ट्रांसफर किया। ब्लेंडिंग में क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज लगे हुए हैं हमारे बैक्टीरिया के ऊपर वो रिमूव हो जाएंगे। एंड थर्ड स्टेप इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा, यानी कि स्पिनिंग होगी, यानी हमारा रोटेशन होगा। अब रोटेशन होगा तो इसमें क्या होगा, जो हमारे हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ट्यूब में बॉटम में आ जाएंगे और जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये 3 स्टेप्स हो गए। इन्फेक्शन में बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है बैक्टीरिया में। ब्लेंडिंग में जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो बैक्टीरिया से रिमूव हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो ट्यूब के बॉटम में आ जाते हैं और लाइट पार्टिकल्स हमारे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें डायग्राम है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसको हम बोलते हैं पैलेट। ये हो गया हमारा सुपर नेटेंट और ये दूसरी ट्यूब है ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। सुपर नेटेंट है और इसमें हम बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है। अब ये जो 2 ट्यूब है, सुपर नेटेंट यानी कि जो भी सॉल्यूशन के ऊपर फ्लोट करता है उसको हम कहेंगे सुपर नेटेंट। एंड पैलेट जो है ये हम बोलेंगे कि कोई भी चीज़ जो सॉल्यूशन के बॉटम में आ जाती है उसको पैलेट, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो बैक्टीरिया के पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं, तो कोई भी जो हैवी चीज़ है वो बॉटम में आ जाएगी और जो भी हमारे लाइटर पार्टिकल्स हैं जो कि बैक्टीरियोफेजेस के हैं वो आ जाते हैं अपर साइड पे, है ना। तो जो भी ऊपर आएगी उसको हम कहते हैं सुपर नेटेंट और जो नीचे बॉटम में शिफ्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं पैलेट। तो अब एक ऑब्जर्वेशन के दौरान जो हर्शेन चेज है उन्होंने ये देखा कि जो हमारे रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम वाले हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा सल्फर मीडियम और ये हो गया हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। तो जो सल्फर था, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं जो हमारा बैक्टीरियोफेज है वो हमेशा क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा। तो अब हमने 2 मीडियम्स रखे थे, रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो जब हम रेडियो एक्टिव सल्फर वाला मीडियम देखें तो ये जो पैलेट है इसमें क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। अब जो बैक्टीरियोफेज है उसने अपना जेनेटिक मटेरियल तो ट्रांसफर कर दिया है, तो अगर इसने सल्फर को एब्जॉर्ब किया है ना, तो ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया होगा इसमें केवल ट्रांसफर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। तो ये इसमें क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन के दौरान देखा गया कि कोई भी रेडियो एक्टिव चीज़ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली है। वो हमें कहाँ देखने को मिली है, ऊपर की साइड को। ऊपर की साइड हमारे क्या है, बैक्टीरियोफेज है ना। लेकिन पैलेट में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इससे पता लगता है कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज है उसने अपना जेनेटिक मटेरियल, अगर इसका प्रोटीन कोट होता या प्रोटीन इसका जेनेटिक मटेरियल होता तो ये उसको ट्रांसफर कर चुका होता, है ना। और यहाँ पे क्या होता, हमें रेडियो एक्टिव दिखाई दे रहा होता। लेकिन उसने ट्रांसफर तो किया है, लेकिन उसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया, बट उसमें हमें कोई भी रेडियो एक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है ना। तो इससे ये है कि जो हमारा प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, है ना। अब दूसरे ट्यूब में ऑब्जर्व किया गया जो कि हमारा क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो पैलेट में देखा गया कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसमें कुछ हमें रेडियो एक्टिव नज़र आ रहा है। तो अब क्या होता है, हमेशा वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा,
ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेगा तो जो भी रेडियो एक्टिव है वो चीज़ उसमें क्लियरली विजिबल होगी। तो वो क्या करेगा, उन्होंने देखा कि जो फॉस्फोरस वाला था उस टाइम पे क्या किया, डीएनए ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। तो इट मीन्स कि जो हमारा बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए जो बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ और वो क्लियरली हमें यहाँ पे विजिबल है कि वो रेडियो एक्टिव हो गया है। इससे ये प्रूव हुआ कि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो इसमें हमने देखा कि जो हर्षन चेज है उन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया और ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, जिसमें 3 स्टेप्स लिए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन में होता है बैक्टीरियोफेज होगा वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है बैक्टीरिया में। ब्लेंडिंग में होगा जो हमारे बैक्टीरियोफेज हैं वो रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि स्पिनिंग करते हैं, रोटेशन करते हैं कि जो हैवी चीज़ होगी वो नीचे बॉटम में आ जाएगी और जो भी लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाते हैं। तो 2 ट्यूब्स में जब उन्होंने देखा कि एक मीडियम जो रेडियो एक्टिव सल्फर था और दूसरा मीडियम जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, तो जो ये नीचे बेस वाला होता है इसको हम कहते हैं पैलेट और ऊपर जो होगा उसे कहते हैं सुपरनेटेड, ठीक है। अब नीचे जो पैलेट है उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया है क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स है इसलिए वो नीचे शिफ्ट हो गए, और बैक्टीरियोफेज के जो पार्टिकल्स है वो लाइटर होते हैं तो वो ऊपर शिफ्ट हो गए। अब क्या देखते हैं हम कि जो बैक्टीरियोफेज होगा वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। जब हमने रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम वाले को देखा तो हमने देखा कि यहाँ जो नीचे पैलेट है बैक्टीरिया में कुछ भी रेडियो एक्टिव हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर हमें क्या दिख रहा है, रेडियो एक्टिव दिख रहा है। इट मीन्स कि वो चीज़ ट्रांसफर नहीं हुई है, मतलब ट्रांसफर तो हो गई है लेकिन सल्फर हमें किस में मिलता है, प्रोटीन में। तो इट मीन्स कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन जब हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले को चेक किया तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी पैलेट है और उसमें जो बैक्टीरिया है उनमें हमें रेडियो एक्टिव देखने को मिलता है। तो हमेशा क्या होता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं। अब फॉस्फोरस जो है वो डीएनए से बना हुआ है, तो डीएनए जो है उसमें हमारा फॉस्फोरस होता है। तो उसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब किया है और वही चीज़ क्या हुई है, बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुई है और इससे हुआ कि जो हमारा डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है।